लालू प्रसाद जी के 15 साल को बिहार की जनता ने देखा है, किस तरह जनता को लूटने का काम किया। 950 करोड़ रुपया का चारा घोटाला किया और गरीबों के बदले, गरीब को नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम लालू प्रसाद का परिवार करता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महिला के लिए जो घोषणा की है 2500 रुपये प्रत्येक मंथ देने की, उसको लेकर के देखिए बिहार की सियासत गर्म हो गई है। तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनसे जब सवाल पूछा जा रहा है तो वो एक ही बात को दोहराते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि उनके माता पिता के शासनकाल में कौन सी योजना की शुरुआत किए हैं। वहीं पे जब आज सवाल किया गया बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनता सब समझ रही है कि उन्हें लालू परिवार के किसी के हाथ में सत्ता देने वाली नहीं है। उनके शासनकाल में क्या हुआ करता था, वहीं संविधान बदलने की बात को लेकर के भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सबसे पहले आप वो सुने। इन्हें स्पष्ट तौर पर कहा कि देश के आज़ादी के 75 वर्षों में किस तरह कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, संविधान को कुचलने का काम किया। और प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा जो कलंक लगा है कांग्रेस पर वो कोई मिटा नहीं सकता है। यह स्पष्ट दिखाई देता है कि किस तरह कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग पूर्ण रूप से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लालू प्रसाद जी के 15 साल को बिहार की जनता ने देखा है, किस तरह जनता को लूटने का काम किया। 950 करोड़ रुपया का चारा घोटाला किया और गरीबों के बदले, गरीब को नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम लालू प्रसाद का परिवार करता है। ये बिहार की जनता जानती है। बिहार के लोग किसी भी हालत में लालू प्रसाद जी के परिवार को सत्ता नहीं देगा। तो आपने सुना किस तरीका से जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है माए बहन मान योजना, उसको लेकर के कह रहे हैं और कह रहे हैं सीधे उनके माता पिता पे हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं उनके माता पिता के शासनकाल में क्या हुआ करता था। अब जनता सब कुछ समझ चुकी है, दोबारा जो है सत्ता हाथ में देने वाली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जिस तरीका से उन्होंने लगातार इन दिनों कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे घोषणा कर रहे हैं और 25 के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कभी पेंशन बढ़ाने की बात करते हैं, कभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की बात करते हैं, बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं और अब महिला के लिए 2500 रुपये देने की बात की हैं। और इसको लेकर के जब एनडीए नेता से सवाल पूछा जाता है और सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाता है तो इसको लेकर के कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए उनके माता पिता के 15 साल के शासनकाल में कौन सी योजना चली थी। सब जनता सब जान रही है कि इनके माता पिता ने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया है। ये लोग बिहार की जनता को कुछ देने वाले नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम एक बार फिर से हमलावर नजर आए, लेकिन जो सवाल पूछा गया उस सवाल को लेकर के सीधे जो है उनके माता पिता के शासनकाल को याद करवा रहे हैं और कह रहे हैं बिहार की जनता समझ चुकी है। अब देखने वाली बात होती है 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कितना फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें झारखंड में जो चुनाव हुए आम चुनाव, वहाँ पे पुनः महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और खास करके महिला के लिए जो योजना लाई गई थी मैया योजना, उससे फ़ायदा मिला। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहाँ पे भी लाडली योजना के तहत तो वहाँ पे एनडीए की सरकार बनी है। अभी इसी के बहाने जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में भी महिला के लिए काम की बात कर रहे हैं और पैसे देने की बात कर रहे हैं। ये जो है देखना दिलचस्प रहता है कि आखिर 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहेगा लाइव बिहार के साथ। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।